पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ की नई फिल्म सरदार जी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को देखकर बवाल मच गया है। पहलगाम हमले के बाद जब देश में पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन है, तब दिलजीत का यह कदम लोगों को नागवारा गुजरा। अब फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न सिने एम्प्लॉयज यानी कि FWICE ने दिलजीत का पासपोर्ट सीज करने और उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग कर दी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच उनकी नागरिकता छीनी जा सकती है? आइए इस रोचक सवाल का जवाब ढूंढते हैं और जानते हैं कि भारत में नागरिकता कैसे मिलती है और कब छीनी जाती है। नमस्कार, मैं उत्कृष्ट प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। भारत में नागरिकता से जुड़ा कानून है नागरिकता अधिनियम 1955। इस कानून के मुताबिक अगर कोई भारतीय अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। दूसरा, अगर कोई अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देता है तो वो भी नागरिक नहीं रहता। और तीसरा, अगर कोई 7 साल से लगातार भारत से बाहर रह रहा हो तो गृह मंत्रालय उसकी नागरिकता छीन सकता है। इसके अलावा अगर किसी ने गलत तरीके से नागरिकता हासिल की या देश विरोधी काम किया तो भी उसकी नागरिकता जा सकती है। तो क्या दिलजीत पर ऐसा कोई आरोप लग सकता है? अभी तो यह सिर्फ मांग है, लेकिन यह सोचने वाली बात भी है। FWICE का कहना है कि दिलजीत ने देश के खिलाफ काम किया है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ फिल्म बनाई। संगठन ने PM नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनकी नागरिकता रद्द करने की अपील की है। लेकिन क्या सिर्फ एक फिल्म की वजह से नागरिकता छीन ली जाएगी? कानून कहता है कि इसके लिए ठोस सबूत और जांच जरूरी है। दिलजीत का पक्ष क्या होगा, यह देखना भी दिलचस्प रहेगा। क्या यह विवाद उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाएगा या उनकी लोकप्रियता को नुकसान पहुंचाएगा? यह बात भी अपने आप में देखने वाली होगी। अब बात करते हैं कि भारत में नागरिकता कैसे मिलती है। सबसे आसान तरीका है जन्म से। अगर आप 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा हुए तो आप अपने आप भारतीय नागरिक हैं। 1987 के बाद पैदा हुए बच्चों को भी माता पिता में से किसी एक के भारतीय होने पर नागरिकता मिलती है। अगर कोई विदेश में पैदा हुआ लेकिन उसके माता पिता में से एक भारतीय है तो उसे दूतावास में रजिस्टर कराना होता है। इसके अलावा 7 साल भारत में रहने वाले भारतीय मूल के लोग या किसी भारतीय से शादी करने वाले भी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है और सारी जांच के बाद नागरिकता मिलती है। एक मजेदार बात यह भी है कि अगर कोई नया इलाका भारत से जुड़ता है तो वहां के लोग अपने आप भारतीय नागरिक बन जाते हैं। जैसे कि 1961 में गोवा और 1962 में पुडुचेरी भारत का हिस्सा बने और वहां के लोगों को बिना आवेदन के नागरिकता मिल गई। क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब फिल्मों के विवाद से नागरिकता का फैसला भी हो? तो ये सवाल भी अब देश की जनता और दिलजीत दोसांझ के सामने खड़ा हो चुका है। दिलजीत का मामला अभी कोर्ट या सरकार तक नहीं पहुंचा है, लेकिन ये विवाद लोगों की सोच को जरूर झंझोर रहा है। क्या एक कलाकार की आजादी को कुचला जा सकता है या ये देशभक्ति पर उस कलाकार का आघात है? ये सवाल भी यहाँ सबके सामने आकर खड़ा हो गया है। देश की भावनाओं का सम्मान जरूरी है, ये सवाल अभी अनसुलझा है। आपकी राय क्या है? क्या दिलजीत को सजा मिलनी चाहिए या ये सिर्फ एक हंगामा है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।